पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मैथ्स से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में किसी भी एग्जाम में है, किसी भी एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आंकड़े दिए हुए हैं और दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। इसमें माध्यिका से माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस नंबर की जो माध्यिका हम ज्ञात करेंगे, यहां पर इसकी माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। माध्यिका, अब माध्यिका है, सीधे आंकड़ों की जो माध्यिका है, ये पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में इसको लिखेंगे जब सबसे छोटी संख्या वो पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 30 है, 30 के बाद में है वो 34 है, 34 है, इसके बाद में है 38 है, 38 के बाद में है वो 40 आती है, 40 है, 40 के बाद में है 42 है, 42 के बाद में 44 है, 44 के बाद में है वो दी हुई है 50, 51, 60 और 66। कुल मिलाकर है वो 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है बिल्कुल। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये 10 है, वो होती है सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्या होती है, उसके लिए माध्यिका है जो भी नंबर है उसमें 2 से डिवाइड कर दो और उसमें फिर +1 कर दो, या फिर सीधा ऐसे कर सकते हैं, 4 इधर है, 4 इधर है, बीच में 2 संख्या ये रही है, सॉरी 4 इधर है, ये 2 संख्या बीच में रही है, इस दोनों को प्लस कर दो, 42 प्लस 44 बटे में 2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86 बटा 2, यानी हो जाएगा 43। इसकी माध्यिका है वो 43। अब इस माध्यिका के आधार पर है उसकी हमको माध्य विचलन बताना है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वापस संख्या लिखेंगे, 30, 34, 38, 38 के बाद में है 40, 42, 44, 44 के बाद में है यहाँ पर 50, 51, 60 और 66। अब ये जो माध्यिका, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा m माइनस xi अपॉन में नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स है n, ये इसका मान होता है। तो सभी जो आंकड़े दिए हुए हैं सब में से है वो इस माध्यिका को घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे, अब यहाँ पर चूंकि है वो मॉड दिया हुआ है तो ये माइनस का है, माइनस का भी प्लस हो जाएगा। तो 30 में से 43 को जब घटाएंगे तो ये आएगा लगभग 13 आएगा, और इसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा 9 आएगा। 43 में से 38 को घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 17 आएगा, ये 66 है, 66 है, और ये आएगा 23 है। जब इस सबको जोड़ेंगे तो ये लगभग आएगा 89। तो इसका जो मान हो जाएगा वो 89 अपॉन n, n का मान है यहाँ पर कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 कुल मिलाकर आंकड़े दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 89 बट अपॉन 10 इक्वल टू 8.9। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 8.9। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी आवर्ती आवंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 52 है। इसमें इसकी जो माध्य है वो तो दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, माध्य है वो तो दिया हुआ 52 दिया हुआ है। इसमें माध्य दिया हुआ है वो तो 52 दिया हुआ है, इसके अलावा है इसमें माध्यिका बराबर दी हुई है 55 के बराबर दी हुई है। तो हमको बताना है बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक बताना है। तो इस तीनों में संबंध करने वाला एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो 3 माध्यिका का मान है वो दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, तो 55 माइनस 2 माध्य का मान है ये दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 165 माइनस, इसको हमने गुणा किया तो ये 4 और 10, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 61। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 61। 61 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो समान घन है, दो घन है इस प्रकार से, इसको आपस में है वो जोड़ा जाता है और एक घना बनाया जाता है। इसको आपस में जोड़कर है वो एक घना बनाया जाता है। इस प्रकार से इसको जोड़कर है वो क्या बनाया जाता है, घना बनाया जाता है। तो इस स्थिति में घनाभ जो बनाया गया है उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। अब इसमें जो घन, इसके पहले जो घन है उस घन का जो आयतन है वो 64 दिया हुआ है। तो पहले तो इसके जो आयतन दिया हुआ है उसकी सहायता से हम इसकी भुजा निकाल देते हैं। तो घन का
आयतन बराबर दिया हुआ है 64। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर 64। तो भुजा का मान आ जाएगा 64 का घनमूल है वो 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर है इस घन का घन की भुजा है। अब हमको बताना है कि दोनों घनों को जोड़कर जो घना बनाया गया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले तो हमको ये ज्ञात करना है कि इसके जो घन के है प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्ग के आकार के है। कैसे है? वर्ग के आकार के। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है, हमको ध्यान है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके एक पृष्ठ ये इधर वाला एक वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 4 गुणा 4 यानी हो जाएगा 16। अब ये हमको गिनना है कि जब दोनों घन को जोड़कर घना बनाया जाता है तो उसके कुल कितने पृष्ठ होते हैं। तो देखो यहाँ से ये बीच वाला पृष्ठ है वो कॉमन हो जाता है, बाकी ये 5 पृष्ठ इधर 5 पृष्ठ इधर, तो कुल मिलाकर हो गए 10 पृष्ठ। तो 10 पृष्ठ है, तो 10 पृष्ठ है, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 16 है, तो कुल 10 पृष्ठ का क्षेत्रफल 160 हो गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1014 वर्ग मीटर दिया हुआ है। एक घन की भुजा बतानी है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर और बराबर में दिया हुआ है 1014। तो भुजा का मान हमको बताना है। भुजा स्क्वायर बराबर 1014 बटे में 6। जब इसका 6 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 1 बार, फिर 4 और 1, फिर वापस 6 बार और फिर जाएगा 9 बार, 169। तो भुजा बराबर आ जाएगा 169 का वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 13। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होता सी होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये कह रहा है हमको कि एक वृत्त की व्यास और उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। एक वृत्त का व्यास है वो उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर माइनस उसके व्यास या त्रिज्या का डबल होता है व्यास यानी 2r। ये कितना कम है? 105। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा पाई, पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पर है 2r पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ 1 और बराबर में दिया हुआ है 105। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2r और यहाँ पर जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 22 में से 7 को घटाएंगे तो ये रहेगा 15/7 और बराबर में दिया हुआ है 105। तो r बराबर हो जाएगा, पक्षांतरण वज्र गुणा वगैरह कर देंगे तो 7 तो इसके गुणा में आ जाएगा, 2 और 15 इसके भाग में आ जाएगा। इसमें 15 का भाग है वो जाएगा 1 बार और इसमें 15 का भाग जाएगा 7 बार। तो ये r का मान आ जाएगा 49। r का मान आ जाएगा 49/2। तो ये लगभग होता है 24.5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 24.5। 24.5 है वो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, इसमें कहा गया कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षण, यहां पर देख लेते हैं। एक व्यक्ति है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षण है और ये आधार है। लंबा प्रेक्षण है वह 22 मीटर, ये एक टावर दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई है, यहां से देख लेते हैं पूरा, ये 22 मीटर है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 22 मीटर है। 22 मीटर से 20.5 मीटर दूरी पर स्थित है। ये जो प्रेक्षण है इस टावर से है 20.5 मीटर प्रेक्षण की दूरी पर स्थित है। प्रेक्षण की आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है। ये प्रेक्षण की आंख यहाँ पर है, जैसे यहाँ से देखेगा इस टावर के शीर्ष भाग को, अब इसकी आंख से है, इस टावर का जो उन्नयन कोण है यानी थीटा का मान है वो हमको बताना है। अब ये 20.5 है तो इसका भी मान है वो 20.5 ही होगा। अब ये पूरी जो ऊंचाई है, ये पूरी ऊंचाई है वो दी हुई है 22 मीटर और ये वाला भाग है, ये वाला भाग है वो 1.5 दी हुई है। तो इसका मतलब ये वाली जो ऊंचाई है ये इस 22 में से 1.5 को घटाने पर प्राप्त होगा और 22 में से जब 1.5 को घटाएंगे तो ये भी आएगा 20.5। कितना आएगा? 20.5। तो ये भी 20.5 है और ये भी 20.5 है। तो आधार और लंब दोनों दिए हुए हैं और वो होता है tan थीटा में। tan थीटा में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार,
तो इसका मान है वो 1 आ जाएगा। अब tan की जो सारणी है, tan की जो टेबल है, उसमें एक मान है वो 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो इसका उत्तर है वो बी आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है 50 डिग्री का रेडियन का मान बताना है। 50 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा? अब ये हमको ध्यान होना चाहिए कि एक रेडियन बराबर होता है पाई, ये वाली होती है। अब 1 डिग्री इक्वल टू होता है, अब हमको 50 का मान बताना है, 50 का मान हमको बताना है, तो ये हो 180 और यहां पर हो जाएगा 50, 0 से 0, तो ये हो जाएगा यहां पर 5/18। अगला प्रश्न है दो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, तो उसके आयतनों का अनुपात बताना है। दो गोले है, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 4:5। तो दो गोले होते हैं, उसका वक्र, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वर्ग में होता है, तो ये दिया हुआ है। तो यहां से आपको ये ज्ञात करना है, इसको R1 मान लेंगे, 4 पाई R2 स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4/9। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 बटा R2 बराबर स्क्वायर है, आगे जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो हमको इसके आयतनों का अनुपात बताना है। आयतन हमेशा घन में होता है, तो R1 बटा R2 इसका जब घन करेंगे तो ये आएगा 2/3 का जो घन है वो हो जाएगा 8:27। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 8:27।